बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पोजीशन टॉपिक हमने करना है। ठीक है, ये पेज नंबर 35 के ऊपर ही टॉपिक है। यहाँ से आगे हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहले हमें ये टर्म ये पोजीशन को समझना है कि पोजीशन क्या है। ठीक है, पोजीशन किसी कोऑर्डिनेट एक्सेस या कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस से किसी भी बॉडी की पोजीशन को लोकेट करता हो वो पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करे किसी ओरिजिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू एनी ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू एनी कोऑर्डिनेट एक्सेस, या विद रिस्पेक्ट टू एनी स्पेसिफिक पोजीशन। जैसे हम देखते हैं, यहाँ हम देख लें कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस कि दो या दो से ज़्यादा ऐसी वर्टिकल, दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो एक दूसरे को किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट करती हूँ। ठीक है, और वो सारी लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों। जैसे अगर टू लाइंस की बात करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस पोजीशन पे सारी वैल्यूज ज़ीरो हैं। यानी एक्स भी यहाँ पर इस ओरिजिन पे ज़ीरो है और वाई भी यहाँ ज़ीरो है। इस ओरिजिन के रेफरेंस से अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करते हैं, जैसे हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पी पर है और हम यहाँ इस पोजीशन पर बैठ के उसकी पोजीशन देख रहे हैं, तो यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो इसकी पोजीशन को लोकेट करता है यहाँ पर। ठीक है, इस वेक्टर को हम पोजीशन कहते हैं या पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये जो P है ये पोजीशन है और किसके रेफरेंस से है, इस O की रेफरेंस से है। ठीक है, इसको ओरिजिन समझ लिया हमने, हम यहाँ पर खड़े होकर पोजीशन देख रहे हैं। तो इस तरह पोजीशन एक वेक्टर है और ये हमें क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड आउट कर लेता है किसी ओरिजिन, किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, अभी मैंने जैसे डिफाइन किया कि हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा लाइंस हों, जैसे टू लाइंस की बात करें, ये एक दूसरे को इस पोजीशन पे बाइसेक्ट कर रही हैं, ये टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर थ्री लाइंस हों, एक यूं और एक यूं जा रही है और तीसरी यूं जा रही है, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में यूज़ करते हैं हम। यानी तीन लाइंस एक दूसरे को ऐसे बाइसेक्ट करती हैं कि वो आपस में सारी परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं और ये पोजीशन फाइंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर में हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद डिस्टेंस है। डिस्टेंस द टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है, वो जितना डिस्टेंस टोटल कवर कर लेता है किसी जगह पर, तो वो आपके पास टोटल जो लेंथ होगी उस पाथ की, वो आपके पास टोटल डिस्टेंस होगा। जैसे पोजीशन ए से बी तक जाना है आपने, तो आप इस तरह के किसी पाथ को फॉलो करते हैं, तो ये जो पाथ है दिस इज़ द टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ जो इस पाथ की है दिस इज़ द डिस्टेंस। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप डिनोट कर सकते हैं एस के साथ, डी के साथ, आर के साथ। हमारी बुक में एस के साथ डिनोट किया हुआ है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के साथ कोई एरो, कोई लाइन यूज़ नहीं की जाती। और ये क्योंकि लेंथ है, तो लेंथ को हम मीटर में फाइंड आउट कर लेते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी आप इस ए से बी तक जाना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और इसमें इनिशियल पोजीशन, यानी जहाँ से आपने मूव करना शुरू किया था, वहाँ से फाइनल पोजीशन की तरफ आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास जो एरो शो कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है और स्ट्रेट लाइन इसकी मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डिनोट करते हैं एस के साथ, डी के साथ और आर के साथ। और हमारी बुक में डी के साथ डिनोट किया हुआ है और इसके ऊपर एरो यूज़ किया हुआ है। एरो इस बात को शो कर रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी, इसकी भी लेंथ ही होती है, तो लेंथ को हम मीटर में फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, दो बातें याद रखनी है कि स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।